एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, आखिर क्या होगा? कैसे हम एग्ज़ाम्स पास करेंगे? ये बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होती है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, हमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तो एग्ज़ाम्स हम कैसे पास करेंगे? तो आज की वीडियो में आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर आप इन टिप्स फॉलो करते हैं, तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप अच्छे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करें और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे। ये 3 टिप्स ऐसी हैं जो आपको अच्छे एग्ज़ाम्स पास करने में हेल्प करेंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। डियर फ्रेंड्स, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड का क्या मतलब है? आइए समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं, डेफिनेट आपका टीचर जो भी आपको पढ़ाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको 5 चैप्टर्स पढ़ाए हैं या 8 चैप्टर्स पढ़ाए हैं या 10 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने आपको कितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो आपको क्या करना है, वो सारे चैप्टर्स हैं उनको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो ये होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, ये चैप्टर्स हैं उनको आप एनालाइज़ कर लें। उनको एनालाइज़ करने के इस तरह से देखें कि ये कौन से चैप्टर्स इनमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वैसे तो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि ये जो 8 चैप्टर्स हैं उनमें ये जो 4 या 5 चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 आपको पढ़ाएँ और आपको ये लगा कि ये 4 चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, 3 आपके माइनस वहीं पे हो जाते। और दूसरी चीज़ डिफरेंस क्या होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये चैप्टर्स आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद के आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि उस चैप्टर्स को आप पढ़ें और देखें उन चैप्टर्स में से कौन से वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो टीचर्स आपको कहता था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको पढ़ें, आप ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको सारा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3, 4, 5, 6 जो भी हैं, उनको सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे क्या है, उससे भी आपका टाइम बच जाएगा और क्या है, चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है कि टीचर्स वही क्वेश्चन देते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये 5 कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो आप वही पढ़ेंगे। जब वो पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में भी वो आएंगे। जब एग्ज़ाम्स में वो आएंगे तो डेफिनेटली आप उनको कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो भी कोर्स पढ़ा है उसको एनालाइज कर लें कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उन चैप्टर्स के बाद ये फिर आप कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करें कि कौन से चैप्टर्स में कौन से कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है उनको आप छोड़ देंगे। टिप नंबर सेकंड, सोल्व पास्ट पेपर। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जो भी पास्ट पेपर्स हैं उनको सोल्व नहीं करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आइए समझते हैं ये क्यों बड़ी गलती है। बस अक्सर क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस आपके पास्ट पेपर्स में होते हैं उसको जब आप एनालाइज करेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, उससे क्या है, आपके टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, आप टीचर्स के माइंड को पढ़ना सीखेंगे। इट मीन्स ये क्वेश्चंस इस तरह से सर ने दिया है और इस चैप्टर में दिया है और ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो आपको क्या है, एक माइंड सेट आपको पढ़ने में ईजी होगा कि टीचर इस तरह से क्वेश्चंस देता है। फर्स्ट थिंग ये आपको हेल्प मिलेगी कि आपका टीचर किस तरह से सोच रहा है, उसका माइंड सेट क्या है, वो किन चैप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो किन चैप्टर्स को या किन कॉन्सेप्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है डियर फ्रेंड्स, जब आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन के सामने ये नोट डाउन करें। फॉर एग्जाम्पल ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के सामने ये लिख लें, ये फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट से आया है, सेकंड किससे आया, थर्ड किससे आया, फोर्थ, फिफ्थ। जब आपको ये पता चल जाएगा ये 5 क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल ये 3 चैप्टर से आए हैं, तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है कि ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 चैप्टर्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जब आप चैप्टर्स को एनालाइज कर लेंगे कि ये चैप्टर्स हैं 3, 4, इनमें से सर क्वेश्चंस दे रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पढ़ें और क्वेश्चंस को देखें ये कौन सा कॉन्सेप्ट सर दे रहा है। फिर जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट सर दे रहा है, इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या है, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो
मीन्स ये थी सेकंड नंबर स्ट्रेटजी कि आप अपने पास्ट पेपर्स को सोल्व कर लें। सोल्व करने से क्या पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और उन चैप्टर्स के कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि डियर फ्रेंड्स आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट आप उनको साइड में रख देंगे। तो दूसरी चीज़ क्या है, जब आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट सर ने दिया है, और उसके बाद फिर आप चीज़ नोट करेंगे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट सर ने दिया है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट, इट मीन्स ये भी उससे रिलेटेड है, इसके आने की चांसेस भी ज़्यादा है। तो उसके से क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि अच्छा सर इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, इट मीन्स इसके रिलेटेड ये भी क्वेश्चन, तो मीन्स ये क्वेश्चन देने के चांसेस भी आ सकते हैं, इट मीन्स सर वो क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग या माइंड को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कि हमारा टीचर कैसे देता है क्वेश्चंस और उसकी थॉट्स कैसे होती हैं। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे आप पढ़ेंगे, पास्ट पेपर भी आप पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और मेरे पास्ट पेपर्स में आए थे और इनको मैंने पढ़ा है और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी मैं पढ़ के आया हूँ। तो आपके क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे, सही होंगे और आपके एग्जाम्स भी अच्छे होंगे। टिप नंबर लास्ट, मोटिवेशन। तो अक्सर हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा नहीं है, हमने अच्छी तरह से स्टडी नहीं की है, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं पास नहीं होंगी, सर मुझे फेल कर देगा। डियर फ्रेंड्स हम क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ें निगेटिव सोच लेते हैं, हमारा माइंड भी निगेटिव हो जाता है। जो भी हमने पढ़ा हुआ होता है, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम क्यों भूलते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपने बहुत ही बर्डन अपने माइंड पर रखा है। आप ये सोच रहेंगे ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, अगर जो मैंने पढ़ा है अगर वो क्वेश्चंस नहीं आए तो क्या होगा। इनमें से आप बहुत ही निगेटिव सोचते हैं। तो निगेटिव क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आपके माइंड पर इम्पैक्ट होता है। जब आपके माइंड पर इम्पैक्ट होता है निगेटिव थॉट्स का, तो आपकी जो भी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं सारी रिमूव हो जाती है। इट मीन्स जो आपने पढ़ा हुआ होता है वो सब कुछ आप भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या है, रिलैक्स होना है। आप अच्छी तरह से पढ़ें, आपको मैंने जो टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करें अच्छी तरह से। आपको अपने सब्जेक्ट को एनालाइज कर लें, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लें, उसके बाद ये फिर आप रिलैक्स हो जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा होगा आप सब लिख के आएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी सामने आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो अपना माइंड इतना अच्छा होगा, उससे क्या आपकी पॉजिटिव थॉट्स होगी, तो उसके रिलेटेड आपका माइंड वर्क करेगा और उस क्वेश्चन को एनालाइज करेगा अच्छी तरह से और सोचेगा अच्छा इस तरह से हो सकता है। मीन्स आप जो आपको नहीं भी आता होगा आप वो भी करके आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स कमाल है कि आप रिलैक्स रहेंगे, जब पॉजिटिव रहेंगे तो उससे ये होता है आपको नेगेटिव नहीं होना। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम्स कैसा आएगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको रिलैक्स होना है, आप अच्छे मार्क्स उठाएंगे। ये थी आज की वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।